वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th में आज हम स्टडी करेंगे जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में। इससे पहले की 3 क्लास हमने पढ़ी थी, उसमें हमने जीवों के लक्षणों के बारे में पढ़ा था। सजीव किसे कहते हैं, जीव क्या होता है और बायोलॉजी शब्द है वो कहाँ से आया था। इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जीव जगत में विविधता किस प्रकार से होती है। तो आप हमारे आसपास या अपने आसपास देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं या पक्षी है या सरीसृप है। बहुत सारे जीव हमारे आसपास देखते हैं। साथ साथ में कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जीवों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है और इसी विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों से लेकर के और व्हेल जैसे बड़े जीवों तक के जीवों के बहुत सारे समूह उपस्थित होते हैं। इन समूहों को हम क्या कहेंगे, विविधता कहते हैं। तो एक शब्द हमारे सामने आता है जैव विविधता। जैव विविधता या जिसे हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बायो का मतलब क्या हुआ, जीवन, जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या, विविधता। यानी आपको ध्यान रखना है पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं में विविधता होती है, उसी विविधता को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना जैव विविधता कहते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित पादप एवं जंतुओं की विभिन्न जातियों के मध्य विविधता पाई जाती हैं। आंतरिक हो बाह्य हो, ये क्या पाई जाती हैं, विविधता पाई जाती हैं। यानी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की जातियां पाई जाती हैं। पृथ्वी पर अब तक ज्ञात एवं वर्णित लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसी विविधता को या भिन्नता को हम क्या कहते हैं, इसी विविधता को जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। इसी विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ध्यान दें, जैव विविधता किसे कहेंगे, तो पृथ्वी पर लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां पाई जाती हैं। इन जातियों का हमें अध्ययन कर चुका है, हम इसका वर्णन कर चुके हैं। इन वर्णित और अध्ययन की गई जातियां होती हैं, इन जातियों में भी विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं विविधताओं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। उस जैव विविधता में आपको ध्यान रखना है कि कई जातियां हमें ज्ञात की जा चुकी है, जिसमें 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां ज्ञात या वर्णित की जा चुकी है। वर्तमान में भी बहुत सारी जातियां लगातार ज्ञात की जा रही हैं। तो इस प्रकार से कई जातियां हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं, कई जातियां हम देखते हैं जिनका वर्णन भी किया जा चुका है। तो इस प्रकार की जातियों का जो समूह होगा, जातियों की जो विविधता होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी किससे कहते हैं, तो पृथ्वी पर उपस्थित पादप एवं जंतुओं की विभिन्न जातियों के मध्य विविधता पाई जाती है। और पृथ्वी पर अब तक ज्ञात एवं वर्णित लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। इसी विविधता को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहा जाता है, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के बारे में ध्यान रखना है। 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां हैं। इनमें से आप देखेंगे तो ज़्यादा संख्या है वो किसकी है, तो आप इसमें देखेंगे तो ज़्यादा संख्या है वो एनिमल्स की है। यानी 1.25 मिलियन है वह आपको ध्यान रखना है पादप जंतु जातियां हैं। 1.25 मिलियन है वो कौन सी जातियां हैं, जंतु जातियां हैं। इसमें से 1.25 जातियां वो जंतु जातियां हैं और 0.55 जातियां हैं वे आपको ध्यान रखना है 0.55 मिलियन जातियां होगी
वह कौन सी जातियां हैं? तो आपको ध्यान रखना है पादप जातियां हैं। तो पादप जातियों की अपेक्षा जंतुओं की संख्या क्या अधिक डाइवर्स है, ये हमें ध्यान रखना है। तो जंतु जातियां हैं और पादप जातियां कितनी हैं? तो आपको ध्यान रखना है 1.55 मिलियन पादप जातियां हैं, यह हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से पादप एवं जंतुओं की बहुत सारी जातियां उपस्थित है। इसमें से भी आप देखेंगे कि जंतु जातियों में से भी सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है कौन से होते हैं? कीट, इंसेक्ट। मोस्ट डाइवर्स जाति होती है वह कौन सी होती है? तो कीट होते हैं। तो ये कीटों के बारे में हमें ध्यान रखना है। और यहाँ आप देखेंगे तो मोस्ट जो है वह डाइवर्स जाति है वो कौन सी है? एंजियोस्पर्म है। तो इस प्रकार से पादपों के अंदर सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है जो जाति है वह कौन सा है? तो एंजियोस्पर्म है, यानी आवर्तबीजी पादप है। तो आवर्तबीजी पादप है वह सबसे अधिक पृथ्वी पर उपस्थित है। पादपों में आवर्तबीजी पादप सबसे अधिक। और आपको ध्यान रखना है जंतुओं में कीट या इंसेक्ट जिसे हम कहेंगे इंसेक्ट होते हैं वह सबसे डाइवर्स है, मोस्ट डाइवर्स स्पीसीज है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में किसे कहते हैं और किस प्रकार से होती हैं। अब ध्यान दें हमारे सामने एक वर्ड आता है वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। ध्यान दीजिए कि इतनी सारी जातियां हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन तक जातियां हैं। इन सभी जातियों का अलग अलग एक एक जाति का अध्ययन करना, एक एक जंतु का अध्ययन करना और इंडिविजुअली अध्ययन करना संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं? इन सभी जीवों को अलग अलग समूहों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। इनकी कुछ समानता हैं, कुछ असमानताएं और कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इनको अलग अलग समूहों के रूप में व्यवस्थित करते हैं। और जंतुओं को उनकी समानता, असमानता तथा कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर समूहों में अलग अलग व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिए कि जीवों को उनमें उपस्थित समानताओं असमानताओं एवं कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर विशिष्ट लक्षणों के आधार पर व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी उससे हम वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसे कहेंगे? तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जीवों में उपस्थित समानता, असमानता तथा कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों के रूप में व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण के नियमों एवं सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए टैक्सोनॉमी या वर्गीकी किसे कहेंगे? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के नियमों एवं विधियों सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण के नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को हम क्या कहेंगे? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी विज्ञान या वर्गीकी या इसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकरण विज्ञान भी कह सकते हैं। इंग्लिश में से हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी, ध्यान दीजिए वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द ग्रीक भाषा के
दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द मिलकर के और किसका निर्माण किया है? टैक्सोनॉमी का निर्माण किया है। एक शब्द है वो आपको ध्यान रखना है टैक्सिस, और दूसरा है नोमोस। नोमोस, इन दो शब्दों से मिलकर के और टैक्सोनॉमी शब्द बना है। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट होगा वो टैक्सिस का मतलब है, यानी नियमानुसार, नियमानुसार क्या करना? व्यवस्थित करना। ऑर्डरली अरेंजमेंट का मतलब क्या हुआ? व्यवस्थित करना, व्यवस्थित करना। और किसको व्यवस्थित, किस अनुसार व्यवस्थित करना? जीवों को। और नोमोस का मतलब क्या हुआ? लो, यानी नियमानुसार। लो या जिसे हम क्या कहेंगे? नियमानुसार। तो इस प्रकार से नियमानुसार क्या करना? व्यवस्थित करना। अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो आप ध्यान देंगे, नियमानुसार व्यवस्थित करना। जीवों को नियमानुसार क्या करना? व्यवस्थित करना। नियमानुसार व्यवस्थित करना, नियमानुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर हो गया? किसे कहेंगे वर्गीकरण? तो आप क्या ध्यान देंगे कि जीवों को नियमानुसार व्यवस्थित करना ही वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो वर्गीकी या टैक्सोनॉमी किसे कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। अब वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द है, यह शब्द एक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया और उनका नाम है एपीडी कॉन्डेले। तो ध्यान दीजिए, वर्गीकी शब्द, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कॉन्डेले एपीडी कॉन्डेले ने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री डी ला बोटनिक में दिया था। ध्यान दीजिए, टैक्सोनॉमी शब्द है, यह वर्गीकी शब्द है, वह किसने दिया था? तो आपको क्या ध्यान रखना है? एपीडी कॉन्डेले ने दिया था। ये टैक्सोनॉमी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया है? एपीडी कॉन्डेले द्वारा दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री डी ला बोटनिक्यू नामक पुस्तक थी, इस पुस्तक में सबसे पहले वर्गीकी शब्द दिया था। तो वर्गीकी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो कहा जाता है, तो वर्गीकी के जनक यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के जनक कहा जाता है कैरोलस लीनियस को, यानी फाउंडर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, वर्गीकी के जनक है वह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकी के जनक या वर्गीकी के जनक किसे कहेंगे? तो आधुनिक वर्गीकी के जनक है वह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकी के जनक है वह कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। वर्गीकी शब्द है वो किसने दिया था? एपीडी कॉन्डेले द्वारा दिया गया था। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, वर्गीकी किसे कहेंगे और वर्गीकी के जनक कौन है, वर्गीकी शब्द किसने दिया था। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि वर्गीकी किसे कहेंगे? तो जीवों को उनमें उपस्थित समानता असमानता एवं कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर विभिन्न समूह व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के नियमों, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है उसे हम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, टैक्सिस और नोमस। टैक्सिस का मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट, नोमस का मतलब लो अर्थात नियमानुसार व्यवस्थित करना। फिर उसके बाद में वर्गीकी या टैक्सोनॉमी शब्द है वो एपीडी कॉन्डेले ने अपनी पुस्तक थ्योरी एलिमेंट्री डी लॉ ऑफ बोटनिक्यू में दिया था। आधुनिक वर्गीकी विज्ञान के जनक है वो कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। अब उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि वर्गीकी में हम अध्ययन किसका करते हैं, किन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। तो किसी भी जीव का वर्गीकरण करना है तो उसके लिए हम कुछ बिंदुओं का अध्ययन करते हैं और वही बिंदु किसके हो जाएंगे? वर्गीकी विज्ञान के या वर्गीकी के होते हैं। तो वर्गीकरण में या वर्गीकी में निम्न प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। निम्न
प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। निम्न प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। निम्न प्रमुख बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है। वर्गीकी में कौन कौन से बिंदुओं का अध्ययन किया जाता है उस बारे में हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं जीवों के प्रमुख लक्षण। जीवों के प्रमुख लक्षण यानी किसी भी जीव को हमें पहचानना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, उनके लक्षणों के बारे में देखते हैं। जीवों के प्रमुख लक्षण देखते हैं यानी करेक्टराइजेशन करते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करेक्टराइजेशन करेंगे, उसके लक्षणों को पहचानेंगे। तो किसी भी वर्गीकरण करना है, किसी भी जीव को वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित करना है तो वर्गीकी के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए सबसे पहला हमारा जो उद्देश्य होता है वो उनके लक्षणों के बारे में जानना। जब लक्षणों के बारे में जानकारी होगी तभी हम उसकी पहचान कर सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं, उनको विभिन्न समूहों में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला बिंदु होगा वर्गीकी में वो क्या होगा, करेक्टराइजेशंस यानी उनकी जो प्रमुख लक्षण है उनके बारे में अध्ययन करना। कोई भी जीव होगा उस जीव के आपको ध्यान रखना लक्षण होंगे, उन्हीं लक्षणों के आधार पर हम उस जीव की पहचान करते हैं। जैसे गाय है या मनुष्य है, इस प्रकार के जीव हमारे जहन में आते हैं तो हम सोचते हैं कि इनके कौन से प्रमुख लक्षण हैं। तो इनमें आपको ध्यान का बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, इनमें आपको ध्यान का मेमोरी ग्लैंड्स उपस्थित होती हैं तो इनको हम मेमेलिया में रखते हैं। तो ये इनका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो गया जिसके कारण से हम इनको अलग समूह के रूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से पहले कैरेक्टर्स की अपन सूची बनाते हैं, समूह बनाते हैं, जिसे हम कुंजी कह सकते हैं। तो उस कुंजी का निर्माण करेंगे और कुंजी का निर्माण करके और उस जीव के बारे में पहचान करते हैं। तो पहचान का सबसे पहला लक्षण होता है वो जीवों के प्रमुख लक्षण के बारे में होते हैं। अब लक्षणों के बारे में ज्ञान होने के बाद में हमारा दूसरा प्रोसेस क्या होता है तो आपको ध्यान रखना है, उसके बाद में होगा वो आपको ध्यान का पहचान होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन या पहचान, आइडेंटिफिकेशन या पहचान का मतलब क्या हुआ कि जीवों में कुछ ऐसे विशिष्ट लक्षण होते हैं जिन लक्षणों के आधार पर ये अन्य जीवों से भिन्न होते हैं। उन लक्षणों की पहचान करके उस जीव को उस समूह के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, पहचान कहलाता है। तो मैंने आपको अभी बताया कि जैसे गाय है तो आप गाय की जगह गाय ही कहेंगे, उससे कुत्ता नहीं कहेंगे, क्योंकि गाय के एक विशेष स्पेसिफिक लक्षण है जिनके आधार पर हम उनको पहचानते हैं। तो इसी प्रकार से सभी जीवों में विशेष लक्षण होते हैं, उन लक्षणों के आधार पर उनको पहचान की जाती है। तो करेक्टराइजेशन और उसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या होगा, पहचान करनी। यानी किसी भी जीव में उपस्थित विशेष लक्षण, जिन लक्षणों के आधार पर उस जीव की पहचान की जाती है जो अन्य जीवों में उपस्थित होती हैं या उस विशेष जीव में उपस्थित होती हैं, तो इस आधार पर हम उनकी पहचान करते हैं। तो ये दूसरा हमारा जो होगा वो पहचान होगा। तीसरा आपको क्या ध्यान रखना है पहचान के बाद में, वह आपको ध्यान रखना है वर्गीकरण। पहचान के बाद में क्या ध्यान रखना है आपको, पहचान के बाद में हम उसका नामकरण करते हैं और नामकरण के बाद में वर्गीकरण। तो नामकरण और नामकरण या जिसे हम क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर कहेंगे। तो इस प्रकार से नोमेनक्लेचर या नामकरण, किसी भी जीव है उसका हम एक विशेष नाम देते हैं। जीव होते हैं उनके अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। एक जीव के बहुत सारे विश्व पूरे में नाम होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग नाम होंगे तो उस जीव को पहचानना आसान नहीं होगा पूरे विश्व भर में। तो इस कारण से उस जीव का हम एक विशेष स्पेसिफिक नाम देते हैं जिसके कारण से पूरे विश्व में उनकी पहचान हो। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नामकरण कहा जाता है, नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड कैरेक्टर्स हो गया। फोर्थ कैरेक्टर्स हम करते हैं वर्गीकरण। नामकरण के बाद में हम फोर्थ क्या करेंगे, वर्गीकरण या जिसे हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहा जाता है। तो वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन, ये फोर्थ जो लक्षण है वो हम लेते हैं, फोर्थ बिंदु हम लेते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ, जीवों को उनकी समानता, असमानता तथा कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूहों के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। तो ये चार मुख्य बिंदु है जो कि वर्गीकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ आपको एक और बिंदु मिल जाता है, बंधुता या संबंध। तो इस प्रकार से जीवों में आपस में पाई जाने वाली जो संबंधता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, बंधुता कहेंगे। तो बंधुता का भी अध्ययन करते हैं। पर जनरली आपको चार लक्षण ध्यान रखने हैं, यानी चार बिंदु ध्यान रखने हैं जिनका हम वर्गीकरण में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम नामकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर वर्गीकी संवर्गों के बारे में और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये दोनों तो सामान्य बात है, पहचान और प्रमुख लक्षण।
उसके बाद में हम स्टडी करेंगे वो आपको जनगणना नामकरण और वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे।